वर्ल्ड का नंबर 1 एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब हमीरपुर में हिमाचल के बच्चों को ट्रेनिंग देगा। इंस्टीट्यूट का शुभारंभ पंजाबी मॉडल सारा गोपाल ने किया। इस मौके पर इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर अनमोल हांडा भी मौजूद रहे। एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के शुभारंभ मौके पर पहुंची पंजाबी मॉडल सारा गुरुपाल ने रिबन काटकर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का शुभारंभ किया। इस मौके पर सारा गुरुपाल ने बताया कि एयर होस्टेस लड़कियों के लिए ऐसी फील्ड है जिसमें देश विदेश में नौकरी मिल सकती है। जैसे गर्ल्स है और बॉयज है, बोथ के लिए ऐसे काफ़ी कम अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने फील्ड में, अपनी इंटरेस्टेड फील्ड में कुछ करना चाहते हो, वर्ल्ड घूमना चाहते हो या फिर नए लोगों से मिलना चाहते हो। जितना आप बाहर जाते हो, जितना आप जैसे एयर होस्टेस ट्रेनिंग है तो आप डिफरेंट कंट्री में जाते हो, वहाँ पे डिफरेंट अपना एक्सपोजर मिलता है, कल्चरल डिफरेंस आता है, तो आप और सीखते हैं कल्चर के बारे में, दूसरी कंट्रीज के बारे में। देखिए, इट्स अ वेरी गुड जॉब क्योंकि इसमें पैसा भी है, इसमें एक्सपोजर भी है, इसमें बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी भी है। आप बिना किसी ट्रैवल, आपकी पूरी फैमिली के लिए आपको फ्री ट्रैवल अलाउंस मिलता है ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप एयर होस्टेस हो तो। वहीं इस बारे में इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर अनमोल हांडा ने बताया कि हमीरपुर में इसकी ओपनिंग बच्चों के होस्टेस कैरियर को देखते हुए की गई है क्योंकि यहाँ पर एयर होस्टेस का कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है। उन्होंने बताया कि यहाँ से एयर होस्टेस ट्रेनिंग लेने वाली लड़कियों के लिए बड़ी कंपनियों में प्लेसमेंट की सुविधा भी दी जाएगी। एमिरेट्स के साथ हमारा टाइप है जो वर्ल्ड्स लीडिंग एमिरेट्स एयरलाइंस इंडस्ट्री है। सिंगापुर एयरलाइंस के साथ हमारा टाइप है। और एयर कोस्टा आपने नाम सुना होगा, अभी रिसेंटली टाटा वालों ने बाय किया है। एयर कोस्टा ने 400 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए हैं। शुभारंभ मौके पर हमीरपुर जिला के लगभग 200 लोगों ने भाग लिया। बता दें कि इस इंस्टीट्यूट में हमीरपुर जिला के बच्चों को पहले तवज्जो दी जाएगी और जिला से बाहर की बीपीएल फैमिली से संबंधित बच्चों को फीस में 50% छूट दी जाएगी। नागरिक अस्पताल मनाली में आयोजित किए गए विकलांगता आंकलन शिविर के दौरान उपायुक्त ने बताया कि एक सर्वे के अनुसार जिला कुल्लू में विकलांगों की कुल संख्या लगभग 3888 है। इनमें से कई विकलांगों के विकलांगता प्रमाण पत्र बनाए जा चुके हैं। अन्य विकलांगों को भी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिला भर में व्यापक अभियान शुरू किया गया है, जिसकी शुरुआत मनाली से की गई है। अभियान के तहत हर ब्लॉक में विकलांगता आंकलन शिविर लगाए जा रहे हैं, जिनमें मेडिकल बोर्ड द्वारा विकलांगों को मौके पर ही प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। इन प्रमाण पत्रों के अलावा विकलांगों के पेंशन के कागजात और अन्य दस्तावेज भी मौके पर ही तैयार किए जा रहे हैं और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से आवश्यक उपकरण भी मुहैया करवाए जा रहे हैं। पूरे जिले में हमारे हेल्थ विभाग और जो हमारा ये सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है, इसने डिस्ट्रिक्ट में ये असेस किया है कि लगभग 3880 के करीब हमारे ज़िले में ऐसे लोग हैं जो पार्टली डिसेबल्ड है, मतलब दिव्यांग हैं। तो उनको असेस करने के लिए हमने पूरी हमारा जो ब्लॉक्स हैं उनमें अलग अलग जगह शिविर लगा रहे हैं और ये प्रोसेस हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक कि हम सबको असेस 3800 या 3900 जो भी एग्जैक्ट फिगर है उनको असेस कर ले। इस पर हमारे शिविर लगाने का मेन ये पर्पस है कि एक तो हम सबके आधार कार्ड लेंगे और हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसमें उन सब की एंट्री रहेगी ताकि डुप्लीकेसी भी नहीं होगी और किसी का भी कोई डेटा हमें रिट्रीव करना होगा, लेना होगा तो वहाँ से निकल जाएगा। और आधार कार्ड लेने का मेन पर्पस ये भी है कि हम कोशिश करेंगे कि जो सरकार की विभिन्न जो स्कीम्स हैं उनके साथ उनको लिंक कर पाए, लाभान्वित कर पाए। इस मौके पर एसडीएम मनाली एचआर बैरवा, सीएमओ डॉक्टर वाईडी शर्मा, जिला कल्याण अधिकारी प्रताप नेगी, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव वीके मोदगिल, संरक्षक इंदिरा शर्मा और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। देश में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोटों को बैन करने का फैसला लिया तो अगले ही दिन बैंकों और पेट्रोल पंपों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। पूरी जानकारी के अभाव में लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। शुरुआती दिनों में लोगों को बैंकों में 100 रुपए का कैश न मिलने से परेशानियां हुई, लेकिन वीरवार को मंडी शहर के अधिकतर बैंकों में लोगों को सुविधा के लिए 10, 20, 50 और 100 के नोट उपलब्ध रहे। कुछ बैंकों में शाम के समय कैश कम भी रहा, जिससे लोगों को थोड़ी परेशानी भी झेलनी पड़ी। शहर के लगभग सभी एटीएम मशीनों से लोगों को 100 रुपए के नोट उपलब्ध रहे।
एटीएम मशीनों पर सुबह से ही लोगों की भीड़ लगी रही। शाम तक अधिकतर एटीएम मशीनों से लोग पैसे निकालते रहे। लोगों ने यहां पर प्रधानमंत्री के नोट बंद करने के फैसले का स्वागत किया है और आने वाले समय में देश से भ्रष्टाचार के खत्म होने की उम्मीद भी जताई है। लोगों का यह भी मानना है कि नोटबंद के फैसले से उन लोगों को ज्यादा परेशानी है जिन्होंने टैक्स को चोरी करके काला धन जमा किया है। जो नोट बैन हुआ है वो तो मोदी जी ने अच्छा काम किया है। जो ब्लैक मनी है वो निकल रही है आस्ते आस्ते और उन लोगों को बेचैनी हो गई है जिनके पास करोड़ रुपए पड़ा हुआ था और रातों रात ही वो कूड़ा बन गया। जो लोग आज की डेट में अपने नोट फेंक रहे हैं या कुछ कर रहे हैं उनको चाहिए कि कोई अपना गरीबों की मदद करें, गरीबों को बांट दे पैसा। या जो एनपीए खाते हैं बैंकों के किसानों लोन देने हैं उसमें डिपॉजिट किया जाए या फिर जो हमारे डिफेंस है उसका कोई ट्रस्ट बना के उसमें पैसा डाला जाए। ये अभी आम जनता को थोड़े दिन दिक्कत रहेगी, उसके बाद कोई परेशानी की बात नहीं है। हिमाचल में तो तब भी ठीक है, यहाँ तो तब भी जो सबको सुविधा हो रही है, लेकिन जो बिग सिटी है वहाँ पे थोड़ी लोगों को दिक्कत आ रही है, लेकिन वो भी आने वाले समय में वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और एक बड़ा ये एक अच्छा कदम है, इससे आने वाले टाइम में लोगों को इसका बेनिफिट अभी तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन तुरंत इसका जो असर है आस्ते आस्ते नजर आना शुरू हो जाएगा। सेब के बगीचों में पौधों को लग रही बीमारियों के कारण बागवान चिंतित हो उठे हैं। उपमंडल के सेब उत्पादकों के लिए सेब ही एक जरिया है जो उन्हें साल भर की रोजी रोटी कमा कर देता है। बागवानों ने अब देवी देवताओं के दरबार में बारिश की गुहार लगाने का मन बना लिया है। मंडी जिला में करसोग, पांगड़ा, चुराग, चरखड़ी, झुंगी, रोहांडा, पंजाई व बालीचौकी समेत जिला के अनेक क्षेत्रों में सेब के बगीचे हैं। पिछले कुछ सालों से सूखे की चपेट में आ रही सेब की फसल बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। सूखा पड़ने और बारिश न होने के कारण सेब के पौधों को वूली एफिड, बोरर, कैंकर व माइट जैसे भयानक रोग लगते हैं। इससे सेब का पौधा खराब होने लगता है और सूख जाता है। पर्याप्त बारिश हो तो सर्दियों में ठंड का प्रकोप रहता है और जमीन में नमी रहने से फ्लावरिंग मार्च अप्रैल में अच्छी आती है। सर्दियों में बर्फबारी होना सेब के बगीचों के लिए बेहद लाभदायक है। बर्फबारी के कारण सेब के पौधों को लगने वाली बीमारियां समाप्त हो जाती है और बगीचों में बर्फ खाद और गोबर का काम भी करता है। मंडी जिला में हर साल सेब की करीब 30 करोड़ पेटियों का उत्पादन होता है। इससे सेब बागवानों को अच्छी आय मिलती है। जिला का सेब दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी में सर्वप्रथम दस्तक देता है।